चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिल्म सिटी से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 5 से 7 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से होगा लाभ। ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण 6 महीने में शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी महंगे कर दिए मोबाइल रिचार्ज प्लान, 4 जुलाई से होंगे लागू, 20% तक बढ़ी कीमतें। संसद में नीट मुद्दे पर सम्मानजनक चर्चा हो, प्रधानमंत्री भी हो शामिल, बोले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी में कथित अनियमितता पर संसद में चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सम्मानजनक तरीके से चर्चा करना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें भाग ले तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, संसद से यह संदेश जाना चाहिए कि देश की सरकार और विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा के ऑफिसों के बाहर देश भर में किया प्रदर्शन। देश भर में भाजपा मुख्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने यह कह रही है कि केजरीवाल को जेल से छोड़ो, केजरीवाल को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने कर दिया पथराव, तोड़ दी जेसीबी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के नागरी तहसील में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को तोड़ने के लिए अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। इसके बाद गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें डीएसपी रैंक के एक अधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही मशीन भी तोड़ डाली। जेसीबी मशीन के पुर्जे अलग अलग कर डाले। झारखंड में अब 200 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त, 15 लाख रुपए का बीमा भी देगी सरकार। एक साथ दिए 3 तोहफे। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर अब उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है और आम जनताओं को बड़ी राहत दे रही है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, यादव सरकार लाने वाली है नया कानून, जेल में काटने पड़ेंगे 10 साल। ओवैसी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, सांसदी रद्द करने की मांग। संसद में जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वाराणसी में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने सड़क पर उतरकर ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी सांसदी रद्द करने की मांग की। रामपथ यानी अयोध्या में 13 किलोमीटर की जो सड़क है, जो रामपथ के नाम से जानी जाती है, वहाँ 13 किलोमीटर की कुल यह सड़क है और उस 13 किलोमीटर की सड़क में 13 गड्ढे पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है और 3 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। साथ ही जल निगम के भी 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें, इसमें 844 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर 13 किलोमीटर में 13 गड्ढे हो गए। सड़क धंसने से देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लद्दाख में हुए हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सेना के जवान नदी पार करने जा रहे थे, तभी वह बह गए, जिसके चलते 5 जवानों की मौत हो गई। इस पर 5 जवान जो शहीद हुए हैं, राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेटी और बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए। शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में योगी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरा देश जानता है तानाशाह कौन है। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर सरकार को घेरा है और कहा है कि ईडी सीबीआई इत्यादि मनमानी कर रही है। सभी जगह बस एक ही वाक्य सुनने को मिलता है, जो ईडी सीबीआई के अफसर है वे यही कहते हैं, सर बात को समझिए, ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। सब मान रहे हैं कि तानाशाही है, पूरा देश जानता है तानाशाह कौन है। प्रधानमंत्री मोदी पर खूब बरसी सोनिया गांधी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं।
चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार के संकेत है, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं है कि उन्हें जनादेश को समझ आ रही है। 20 से ज़्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, हिमाचल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। सेना के 5 जवानों की शहीदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। चुनाव नतीजों के बाद अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं बुलाएगा, बोले शरद पवार। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने बोली ममता बनर्जी, राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो अदालतों के फैसले। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत गया तो प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले ही रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। बड़ा दाव, हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, साथ ही बिजली बिल माफ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। किसानों के बिजली बिल माफ होंगे। ओपी राजभर को बीजेपी ने दी नसीहत। नौकरी को लेकर दिए गए सुभाषपा विधायक बेदी राम के बयान पर पार्टी प्रमुख ओपी राजभर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उन्हें पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तलब किया और उन्हें यह कहते हुए छोड़ा कि अनुशासन में रहें और बयानबाजी में संयम बरतें। इस देश की जांच एजेंसियां मोदी और अमित शाह की प्राइवेट एजेंसियां बन गई है। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 सालों में जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैं भी इसी का उदाहरण हूं। उन्होंने कहा, देश की एजेंसियां मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसियां बन गई है, वह अपने तरीके से इनको चलाते हैं। लाखों कार्ड धारकों की फ्री राशन पर लगा ग्रहण, जुलाई में लग सकता है ब्रेक। जी हां, 8 लाख से अधिक कार्ड धारकों को जुलाई महीने में फ्री राशन मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। शासन का फरमान है कि 30 जून तक कार्ड पर दर्ज सभी सदस्यों का KYC किया जाए। अगर नहीं हुआ तो जुलाई महीने से फ्री राशन नहीं मिलेगा। योगी ने छात्रों को दी 1056 करोड़ रुपए की सौगात, अनुप्रिया को आयोग का जवाब। योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में स्कूली छात्रों को 1056 करोड़ की सौगात दी। ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी बैग के लिए 1200 रुपये हर अभिभावक के खाते में भेजे गए, जिससे कि वह अपने बच्चों के लिए ड्रेस और पढ़ाई लिखाई का सामान खरीद सके। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक मानसून मेहरबान, IMD का अलर्ट। अब भारी बारिश के लिए हो जाइए तैयार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आगरा समेत ब्रज के अलावा लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल 7000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। माना जा रहा है कि सरकार इसके जरिए प्रदेश में होने वाली विधानसभा के उपचुनाव, पंचायत और नगर निकाय चुनाव के बीच भजनलाल सरकार के युवाओं को साधने की कोशिश है। एक और मानहानि केस में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, अदालत में होना ही होगा पेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली हुए रवाना, भाजपा से विधानसभा चुनाव पर भी करेंगे बात। नीतीश ने बीजेपी के साथ किया खेला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए ये प्रस्ताव कि बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, साथ ही 65% आरक्षण के फैसले को अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी को लेकर यह बीजेपी के सामने रखेंगे और बोलेंगे कि हमारे बिहार को ये हक मिलना चाहिए। 16 टोल प्लाजा को हटाकर आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को दी राहत। जी हां, हेमंत सोरेन को मिली जमानत तो खुश हो गई ममता बनर्जी, बोली वेलकम बैक। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई।
बिहार के 3 हाईवे जल्द होंगे तैयार। NHAI मिशन मोड में कर रही है काम। बिहार की 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी। ये सड़क अररिया, बहादुरगंज, बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया हैं। इनके बनने से जाम समस्या समाप्त हो जाएगी। ये जो हर तरफ भ्रष्टाचार है। अयोध्या में जल भराव पर बोले अखिलेश यादव। रामनगरी में जल भराव की समस्या को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उजागर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो हर तरफ भ्रष्टाचार का सैलाब है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बता दें, जल भराव से जूझती रामनगरी में इस समस्या के लिए जितना नालों की सफाई व्यवस्था दोषी है, उतना ही जिम्मेदार मार्गों की दुर्दशा और निचली भूमि में आवासीय क्षेत्र का विस्तार भी है। अब सिम का पोर्ट कराना भी होगा मुश्किल। ट्राई ने नियमों में किया बदलाव।